तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा हमारे लिए मौजूद हुए हैं और आपकी मौजूदगी से हमें बहुत हौसला मिलता है। मैं यहाँ अपने साफ़ी भाइयों को कहूँगा, आज सेशन शुरू हुआ, हमने वहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर पहले स्पीकर साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे नहीं रहे थे। हमने उनको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये शिक है कि जब लीडर ऑफ दी अपोजिशन खड़ा होता है तो फिर आपको टाइम देना पड़ता है। खैर, उनको फिर मुश्किल से समझ आई, उन्होंने टाइम दिया। हमने वहाँ तरतीब के साथ उनको अपने इश्यूज़ बताए। सबसे पहला इशू हमने उनको ये बताया कि इमरान खान साहब और उनकी मिसेस नाकर्दा केसेस की वजह से, झूठी FIRs, पॉलिटिकली मोटिवेटेड FIRs, फॉल्सिफाइड शहादतों की वजह से वो पाबंदे सलासत हैं, ये पाबंदे सलासल हैं। और हमने उनको बताया कि वहाँ पर कल जब इमरान खान साहब की बहनों से हमारे 3 MPs गए हुए थे, अमीर शुएब अवान साहब, राजा रिफ़त महमूद साहब और सैयद रिफ़त महमूद साहब और सरदार सरफराज डोगर साहब, तो इनकी बहनों ने उनको ख़ास तौर पर कहा कि आपने असेंबली में आवाज़ उठानी है कि हमें वहाँ के मेरे भाई और भाभी को साफ़ पानी नहीं दिया जा रहा वज़ू करने के लिए। हमने हुकूमत को कहा, असेंबली के अंदर आवाज़ उठाई और कहा कि अल्लाह ताला के कहर से डरो, ये अल्लाह ताला की नाराज़गियाँ हैं जो बारिशें नहीं रुक रही, जो सैलाब तुम लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा। 300 के करीब लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। तो सबसे पहला हमारा पुरजोर, क्योंकि अडियाला जेल हुकूमत पंजाब के अंडर आती है, हमारा हुकूमत पंजाब से फ़िलहाल तो इज़्ज़त के साथ रिक्वेस्ट है, लेकिन इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे तवज्जो ना दी। हम इसका भरपूर एहतजाज सड़कों पे करेंगे कि खान साहब और उनकी वाइफ को जो अंदर वज़ू के लिए पाक पानी दिया जाए, साफ़ सुथरा पानी दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमने उनको बताया कि आज मलिक अहमद ख़ान बचर साहब जो हैं वो इसी हाउस का मेंबर हैं। आज हाउस के एक शख्स के ऊपर जिसका उसका इस मुकदमात से दूर करीब का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको अनजस्ट सज़ा दी गई है। हमने कहा कि आप भी हमारे साथ मिलें। आज के दिन हमें कोई और कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हम अहमद ख़ान बचर साहब के साथ सॉलिडेरिटी के तौर पर हमारे मेंबरान अपने बारे मतलब अपना बोलेंगे पॉइंट ऑफ व्यू, आपके मेंबरान इस इशू के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलें, जिस पर स्पीकर साहब ने हमें इजाज़त नहीं दी और हमने उनको टोकन बायकॉट कहा। टोकन बायकॉट, हम बाहर आए, हमने आके सीढ़ियों पे एहतजाज किया, प्रेस टॉक की। अब हम वापस गैलरी के अंदर जाएंगे और फिर आगे की सूरत हाल देख कर फैसला करेंगे। इसके बाद हमने उन्हें कहा, हमारे इस टाइम 37 के करीब MPs मुख्तलिफ कोर्टों के अंदर, एंटी टेररिस्ट कोर्टों के अंदर, चाहे वो रावलपिंडी है, चाहे वो अपना फैसलाबाद है, चाहे गुजरांवाला है, चाहे लाहौर है, चाहे सरगोदा है, झूठे केसों के अंदर उनको एक अदालत से दूसरी अदालत उनको घसीटा जा रहा है। हमने उस पर आवाज़ उठाई और हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि लोगों के साथ ज़्यादती, जबर, जुल्म की आखिर हो रही है। आखिर में हमने उनको कहा कि खुदारा आपको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट अगर मिली गई है तो आप हमें हुक्म करें, हम 107 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, आप स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, हमें जिसके हवाले करना है कर दें। अपने रिसोर्सेज हमारी सर्वेलेंस पे, अपने रिसोर्सेज हमें सज़ा दिलवाने के अंदर ज़ाया ना करें। हमने बताया गंदम स्कैंडल ख़त्म नहीं हुआ था कि चीनी स्कैंडल आ गया। अभी चीनी स्कैंडल की बाज़गश्त अवानों में है कि तेल का स्कैंडल आ गया। 124 रुपए पूरी दुनिया में तेल की कीमत कम हुई है, हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। हमने कहा कि आप खुदारा अगर आप फॉर्म 47 के तहत धौंस और धांसली के और अपना धौंस के थ्रू आ ही गए हैं और धांधली के थ्रू आ ही गए हैं, तो कम अज़ कम अवामी मसाइल पे तवज्जो दें। महंगाई आखिर तक पहुंची हुई है। बस यही बात थी। शुक्रिया। कुछ सवाल हो तो हुक्म कीजिएगा। जी
मैं आपको भट्टी साहब, मैं सवाल समझ गया हूँ। भट्टी साहब, बात ये है, यू हैव टू रियलाइज इट कि जब अल्लाह रहम करे, अल्लाह सब के वालिदैन को उनके सरों पे कायम रखे, जब वालिद स्पेशली उसकी वफ़ात होती है तो घर की छत उड़ जाती है। ये अकेला वाहिद अपने घर का मेल मेंबर है, इनकी बहनें हैं बाकी दो, अकेला मेल मेंबर है, और वो अपने वालिद की बीमारी के अंदर भी बेचारा उनकी खिदमत नहीं कर सका प्रॉपर। उसने कहा जी मेरे से जो मर्जी करें, मैंने अल्लाह पे छोड़ा, इस टाइम मेरी बहन को, मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, मैं जाके कोर्ट में सरेंडर करूँगा और कंपैशनेट ग्राउंड पे देखूँगा कोर्ट मेरे साथ क्या करती है। सर मैं आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये चार्टेड अकाउंटेंट्स के थ्रू ये नंबर गेम, नंबर्स को हिला जुला कर ये अपना वक्त चला रहे हैं। अगर इतने ही अच्छे हालात होते, आज जिस घर के अंदर बिजली का बिल जाता है वहाँ सफ़े मातम बन जाता है। मैं खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, यहाँ हमारे मेजॉरिटी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से लोग खड़े हैं। खुदा वाहिद की कसम, पिछले 6-8 महीनों से 1 रुपया घर नहीं आया। आप किस इकॉनमी के ठीक होने की बात कर रहे हैं? इनके नंबर्स पे जा रहे हैं जो कि झूठ की पैदावार है, जो कि झूठ के सहारे से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सारा ये लोगों को अपना मिसकंसेप्शन दे रहे हैं, उनको ये उनके अंदर ये प्रोपेगेंडा डाल रहे हैं। अगर कोई चीज़ बेहतर हो रही है तो आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रही। आप मुझे बताएं, मिल रही है कहीं से रिलीफ? जी सर। अल्लाह अकबर जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।